गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे बेटा वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा बेटा, स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं बेटा, वर्ग में एक ही नंबर को हमें अगर 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 5 का वर्ग, तो हम 5 को 2 बार गुणा करते हैं, 5 × 5 करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम सीखेंगे बेटा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना या वर्गमूल ज्ञात करना, जिसके 2 मेथड्स हैं, भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये बिल्कुल सिंपल होती है। जैसे हम कहते हैं बेटा एलसीएम निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे ही हमें करना है। थोड़ा सा हमें अपने डिविजिबिलिटी रूल याद रखने हैं कि कौन सा नंबर किससे भाग होगा। जैसे एक सिंपल से पहले ले रहे हैं बेटा, 625 का निकालना है 625 का। तो हमने बेटा देखा इसके लास्ट में 5 है, ठीक है, दैट मीन्स ये 5 से जाएगा। उससे पहले हमें 2, 3 इनके भी टेस्ट करके देखने होंगे। 2, 3, 5 के 2 से तो जाएगा नहीं बेटा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 का टेस्ट क्या होता है, सबको जोड़ के देखना, वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स। तो 5, 2, 7 और 5 13, 5 + 2 7 और 13, 13 नहीं जाएगा, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम 5 से कर रहे हैं बेटा, 5 एकम 5, 1 बच गया 12, ठीक है बेटा, और 5 × 2 = 10 हो गया, 2 बार में 2 बच गया, और 5 × 5 = 25, 55 25, 125 हो गया। फिर 5 है, फिर 5 से जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 बच गया बेटा 25, 5 × 5 = 25, 25। फिर 5 को हमने किया बेटा 55 25। तो इस तरह से 5 हमारा 4 बार आ गया है। अब हमने 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 625 को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स। स्क्वायर रूट है, हमें पता है स्क्वायर में हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 2 के पेयर बनाने हैं। वी हैव टू मेक पेयर्स ऑफ 2 2 का पेयर बनाएंगे। एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 625, जब 625 का वर्गमूल निकालना है, तो इस पेयर में से एक बार 5 लिखेंगे और इस पेयर में से एक बार 5 लिखेंगे। तो 5 × 5, 5 × 5, 25 हो गया, 25 हो गया। तो देयरफॉर 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया, 25। ये तो था सिंपल मेथड बेटा, स्क्वायर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा है। ठीक है बेटा। लेकिन अब इसमें हमें कई बार टाइम वेस्ट करना पड़ता है बेटा, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने पड़ते हैं बार बार कि किससे जाएगा नंबर, ओके, किससे डिवाइड होगा। तो हम इस केस में, या हमारा जब ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, भाग विधि। अब इसको देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल होता है। इसका सबसे पहला स्टेप होता है, वी हैव टू मेक पेयर्स, जोड़े बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं बेटा, यहाँ एंड से आपको 1 से, यूनिट प्लेस से, आपको इकाई वाला जो स्थान है आपका यूनिट प्लेस, वहाँ से आप 2 के जोड़े बनाओगे। तो एक जोड़ा तो ये बन गया बेटा डबल, और ये अकेला रह गया। अब ये रह गया, ठीक है, हमारे पेयर्स। एक काम तो हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है बेटा, अब हमें, क्योंकि स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर में हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से, 3 को 3 से। तो वही रूल इसमें भी चलेगा बेटा। हमने जो भी नंबर सेलेक्ट किया है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब पहला यहाँ पे बचा 6 बेटा, तो हमें देखना होगा 6, क्या 6 किसी का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है? अगर होता है देन वेरी गुड, और नहीं होता है तो उससे छोटा जो वर्ग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा। जैसे 6 तो किसी का वर्ग नहीं है बेटा, 2 का वर्ग है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, तो 6 इसके बीच में आ रहा है। तो 6 से छोटा, जैसे डिवीजन में हम उससे छोटा लेते हैं, सेम रूल उससे छोटा लेंगे बेटा। तो आपका 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4 हो गया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 = 4, वही सेम यहाँ आप लिखोगे, 2 × 2 = 4। होता क्या है, ऊपर जो है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा, और नीचे जो है इसको जोड़ना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 2 = 4 आ गया आपका। अब आपने माइनस कर दिया, जो नंबर ऊपर लिखा था वही सेम यहाँ आएगा, और ये जुड़ेगा बेटा, 2 2 2 सब सेम है बिल्कुल। 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए मैंने 4 इसके नीचे नहीं लिखा बेटा, थोड़ा यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे जिससे हमें अब मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये 2 बचा। अब डिवीजन में क्या होता है बेटा, हम एक सिंगल डिजिट उतारते हैं, इसमें ये पूरा पेयर कॉपी करोगे आप, 25 पूरा कॉपी हो गया बेटा,
ठीक है। अब आपका नंबर हो गया 225 और यहाँ पे आपके पास 4 है। तो अब बेटा हम इसकी एंड डिजिट से फाइंड आउट करेंगे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 225 है और हमें पता है कि हमसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट या इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। दैट मीन्स 625 इज अ स्क्वायर रूट, किसी ना किसी का तो स्क्वायर है, ये वर्ग है। तो 5 किसके एंड में आता है? 5 में। तो डायरेक्ट हम 5 से ही चेक करके देख लेंगे बेटा। हमने अगर यहाँ 5 फिल किया तो 5 5 ज़ा 25 कैरी अपॉन 2, 5 4 ज़ा 20 और 22 22 हो गया और ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया। जो 5 यहाँ पे आता वही 5 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम चलेगा बिल्कुल। तो दैट मीन्स 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25। अब बेटा एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा 1024, 1024। तो पहले बेटा लास्ट में 4 है, 2 से जाएगा, हमें पता है, हम 2 से करते हैं। कितने टाइम जाएगा बेटा? 2 5 ज़ा 10, नहीं बचा कुछ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अगेन 2 से जाएगा बेटा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 11 हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 256 हो गया बेटा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे इसे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया बेटा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 चौको 8। फिर 2 से किया बेटा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से किया बेटा, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से किया बेटा, 2 8 ज़ा 16, अब तो ईजी हो गया है, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 ज़ा 2। कितनी बार हो रहा है बेटा? हम लिख के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2, अब जब इसका अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं बेटा, और हर पेयर में से एक बार इससे, एक इससे, तो हमारे 5 पेयर बने हैं, तो 5 बार 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। दैट मीन्स 1024 का वर्गमूल 32 हो गया, 32 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज़ 32। अब ये काफ़ी लंबा टाइम लगा इसमें बेटा। अब हम देखिए इसी को कहते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। यू विल फाइंड इट वेरी इजी, बहुत इजी लगेगा आपको बेटा। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की और इसमें लिख लिया अपना 1024, 2 2 के पेयर बनाए हमने। ओके, अब हमें 10 से स्टार्ट करना है। तो हमें देखना है बेटा कि 10 किसी का स्क्वायर होता है। अगर होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो उससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो हमें पता है उससे छोटा स्क्वायर नंबर 3 है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है, उससे छोटा नंबर 9 है। 9 कैसे आएगा? 3 3 ज़ा 9। ओके, माइनस कर दीजिए, 1 आ गया और यहाँ पे 3 को 3 से जोड़ के लिख दिया। थोड़ा सा इधर लिखेंगे 6। अगला पेयर आपने कॉपी डाउन किया 24। अब हमें इस बॉक्स में और इस बॉक्स में सेम नंबर फिल करना है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर फिल करना है, और ऐसा नंबर फिल करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आता हो। तो इसके 2 ऑप्शन है बेटा। अगर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, और हम 8 को 8 से करेंगे तो भी 8 8 64, ठीक है ना, 8 8 64, तब भी लास्ट में 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो 2 हैं हमारे, ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे बेटा। हम दोनों को चेक करके देखेंगे किससे हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम यहाँ 2 लिख के देखते हैं बेटा। अगर हम दोनों में 2 लिख दें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 62 इंटू 2। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। लीजिए, वेरी गुड, हमारा 2 से ही आ गया फर्स्ट टाइम में ही। तो वी हैव फिल्ड हियर 2, यहाँ 2 2। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, 0 कैंसिल हो गया, और यही 2 यहाँ पर। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1024, इसका वर्गमूल क्या हो गया बेटा?
बहुत इजी मेथड है बेटा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है स्क्वायर रूट ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसकी आज आप प्रैक्टिस करोगे बुक्स में बेटा, एक्सरसाइज खोल के अपने चैप्टर को और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करोगे। बिकॉज कल जो वर्कशीट आनी है बेटा वो किसकी है, डेसिमल्स के हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जब हमें ये मेथड आता होगा देन ओनली वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। ओके, थैंक यू एंड कीप योरसेल्फ सेफ, बी एट योर होम, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए। ओके, थैंक यू।